Hello students, this is Shweta, your biology teacher. Welcome to this online class of biology. Students, हमारा एक लेक्चर मिसिंग था जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक के ऊपर था. दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत फ्रीक्वेंटली ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है. इसका डायग्राम भी आपको बना हुआ दिखाया जा सकता है. पूछा जाएगा आपसे कि ये कौन सी टेक्निक है, यहाँ पे कौन सी जेल यूज़ हो रही है, उसका सोर्स क्या है, किस लिए इसको यूज़ किया जा रहा है. एंड वन स्टूडेंट रिक्वेस्टेड me to make lecture on this topic. That is why I am making lecture on this topic. Okay, so we will start. We are going to discuss the topic that's name is separation and isolation of DNA fragments. हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की. तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए डिज़ायर्ड डीएनए को आइडेंटिफाई करना होता है. आइडेंटिफाई के बाद उसको कट करना होता है. यहाँ पे ये दोनों टेक्निक पहले ही हो चुकी हैं, हमने इनको डिस्कस कर लिया है. आइडेंटिफाई भी कर लिया है, उसको कट भी कर लिया है. कट करने के बाद जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, उनको सेपरेट करना ज़रूरी होता है, उनको अलग करना ज़रूरी होता है. जो हमने डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट लिया है, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स में जो डिज़ायर्ड है उसको अलग करना ज़रूरी होता है. इनके अलग अलग पार्टिकल्स बनाने ज़रूरी होते हैं. तो हम इस लेक्चर में यही देखेंगे कि ये हो कैसे रहा है, कैसे डिज़ायर्ड डीएनए को के फ्रेगमेंट्स बनाए जा रहे हैं, उनको अलग अलग किया जा रहा है. तो आप सबको पता है कि सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम टूल होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम सीजर का काम कर रहा है, कट करने का काम कर रहा है डीएनए को. ठीक है, फ्रेगमेंट्स जो है डीएनए का कट हो गया, राइट. अब कट होने के बाद क्या करेंगे, उस कटिंग डीएनए के फ्रेगमेंट्स को भी आपस में सेपरेट करेंगे. ठीक है, और उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने की जो टेक्निक होती है, उस टेक्निक को बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इफ दिस क्वेश्चन कम इन 1 mark, then you will write the technique of separation of DNA fragments is known as जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जा रहा है. आप सबको पता है कि जो डीएनए होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली इस चीज़ को समझाती हूँ. ये जो यहाँ पे ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और इस टेक्निक का नाम क्या है, इस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, यहाँ पे जेल यूज़ हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है. इलेक्ट्रिसिटी यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जा रहा है. ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये वेल्स बने हुए हैं, ये कुएं की तरह स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. जब यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स को अप्लाई किया जाता है, इसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट को डाला जाता है, अंदर यहाँ पे जेल है. ठीक है, अंदर यहाँ पे क्या है, अंदर यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है. उसका सोर्स कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है. इसका सोर्स जो होता है, इसका सोर्स सीवीड होता है. यहाँ पे मेंशन भी है. जो ये अंदर जेल है, ये जेल जो है ये एगेरोज जेल है. इस जेल का नाम क्या है, इस जेल का नाम है एगेरोज जेल. और इस जेल का जो सोर्स है वो सोर्स है सीवीड. ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, 1 mark में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं. तो अंदर जेल भी है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स भी अप्लाई कर दिए, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. ठीक है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, हमको पता है. तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा. तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो पीछे की तरफ रह जाएंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो आगे की तरफ चले जाएंगे. आप सबको पता होगा, सपोज़ कि एक पैबल ले लो आप, मतलब कि एक पत्थर ले लो और एक लीफ ले लो. अगर आप पैबल को और लीफ को पानी के अंदर, एक टब का सिंपल एग्जांपल ले लो, टब के अंदर अगर आप उनको डाल दोगे तो लीफ को आप कितने भी डुबोने की कोशिश कर लेना, वो ऊपर उठ जाएगा. लेकिन पैबल को आप कितना भी ऊपर करने की कोशिश कर लेना, वो नीचे ही चला जाएगा. तो मतलब जो लाइट वेट चीज़ होती है वो जल्दी आगे भागती है, और जो हैवी वेट चीज़ होती है वो पीछे रह जाती है. तो वही चीज़ यहाँ पे है. जो लाइट वेट के डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग सेपरेट हो गए, और हैवी वेट वाले अलग सेपरेट हो गए. तो दिस इज सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. क्लियर हो गया आप लोगों को? द टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस.
और इस टेक्निक के अंदर यूज़ हो रही है एगेरोस जेल। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है। इस एगेरोस जेल का सोर्स है सीवीड। अब फ्रेगमेंट्स तो अलग अलग हो गए, लेकिन ये हमको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये हमको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्लियरली दिखाई देने के लिए क्या होगा, क्लियरली दिखाई देने के लिए एक स्टेनिंग यूज़ की जाएगी। उस स्टेनिंग का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। ये आपको याद रखना है, फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेनिंग यूज़ की जाएगी। उस स्टेनिंग की वजह से क्या होगा, ये डीएनए स्ट्रैंड्स जो होंगे, डीएनए स्ट्रैंड्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। जब इस जेल को, इथिडियम ब्रोमाइड जेल को यूवी रेडिएशन लाइट से फॉलो किया जाएगा तो डीएनए के स्ट्रैंड्स ऑरेंज कलर के हो जाएंगे। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट from agarose gel and extracted from gel piece. This step is known as elution. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इल्यूजन क्या है। इल्यूजन क्या है, डीएनए के पार्ट को एक्सट्रैक्ट आउट करना, निकाल लेना, ठीक है, जेल पीस से। इस स्टेप को बोल रहे हैं इल्यूशन। कई बार इल्यूजन भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को पहले सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद उनमें क्लियरिटी नहीं थी, धुंधलापन था। उस धुंधलेपन को दूर करने के लिए एक स्टेनिंग यूज़ की, एक डाई यूज़ की जिसका नाम इथिडियम ब्रोमाइड था। उसको फॉलो किया यूवी लाइट ने। उसके बाद डीएनए के स्ट्रैंड्स जो थे वो ऑरेंज कलर के दिखाई देने लग गए। उसके बाद जो डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट था, जिसकी हमको ज़रूरत थी, हमने उसको जेल पीस के साथ में निकाल लिया और इस टेक्निक को कहा गया इल्यूशन। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, बट इफ़ you get clarification regarding this topic, then kindly like, hit button and subscribe my channel. Thank you.